48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे, और मिडिल ईस्ट एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान और उसके पीछे खड़े रूस और चीन। ये सिर्फ जंग नहीं, ये ताकत, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल की लड़ाई है। जब सियासत आग से खेलने लगे जब सियासत आग से खेलने लगे तो सरहद ही नहीं, नसीब भी बदलने लगते हैं, और जंग की आहट से इंसानियत भी सहमने लगती है। सलाम, नमस्कार, आदाब अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। All right, yeah. And you know what? And we're not going to have a nuclear weapon in the hands of Iran. The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rock. There's so much of it. It's all over the place, sitting all over the oceans of the world. उन्होंने कहा, अब मैं मिस्टर नाइस गाइड नहीं रहा, यानी कि मैं अच्छा आदमी अब नहीं रहा। ईरान सिर्फ बम की भाषा समझता है, और अगर जंग होती है तो बाद में तेल के दाम गिर जाएंगे। मुझे मालूम है तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जंग के बाद तेल के दाम गिर जाएंगे, यानी साफ संकेत। तैयारी सिर्फ बयान की नहीं बल्कि एक्शन की भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले 40 से 48 घंटों में अमेरिका और इजराइल बड़ा हमला कर सकते हैं, और इस बार यूएई का नाम भी सामने आ रहा है। यानी जंग अब एक देश तक सीमित नहीं, पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। अब बात करते हैं ईरान के नए तेवर की। ईरान के संसद महमूद नवाबियन का बड़ा बयान आया है। अगर हमारे लीडर्स पर हमला हुआ तो यूएई की राजशाही को नहीं छोड़ेंगे, तख्ता पलट भी हो सकता है। बहरीन और दूसरे खाड़ी देश भी निशाने पर आ सकते हैं। यहाँ की जनता हमारे साथ है, इजराइल अमेरिका के खिलाफ है। ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की सोच रहा है, यानी पहले हमला किया जाए इससे पहले कि कोई दूसरा हमला करे। अब समझिए, इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया है, जो कल तक आज़ाद था। अमेरिका के हमले के बाद उस पर ईरान का कब्जा हो गया है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत, यूरोप, एशिया, सब पर सीधा असर पड़ेगा। अब बात उस चीज की जो इस जंग को और खतरनाक बनाती है। आपसे गुजारिश है, 2-3 दिन के बाद आप इस वीडियो को दोबारा अंत तक जरूर देखिएगा और इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ईरान का जो आत्मविश्वास है उसका आधार क्या है। अब देखिए, यहाँ 2 चीजें हैं। ईरान का दावा है उसने 40 दिन की जंग से बहुत कुछ सीखा, और अब उसके पास नई टेक्नोलॉजी है। रिवर्स इंजीनियरिंग करने में ईरान काफी माहिर है। जो मिसाइलें फटी नहीं, ईरान उन्हें खोलकर समझ रहा है, उनके इंजन बदल रहा है, वार हेड को अपग्रेड कर रहा है और उन्हें नई मिसाइल में बदल रहा है। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ईरान अब ऐसे ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जो जाम नहीं किए जा सकते। इसे एचपीएम टेक्नोलॉजी कहते हैं। सस्ते हैं लेकिन ज्यादा असरदार, और दावा यह भी कि मिसाइलें बड़े युद्धपोतों को आसानी से निशाना बना सकती है। अब इस जंग में एक नया नाम जुड़ रहा है, यूएई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर टकराव बढ़ा तो यूएई भी इसमें शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हालात पहले ही से तनावपूर्ण हैं। सीज फायर के बाद भी इजराइल का गाजा में हमला जारी है, यानी ये जंग अब एक नहीं
कई फ्रंट पर फैल सकती है। अगर ये जंग दोबारा शुरू होता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, ट्रेड रूट प्रभावित होंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव आएगा। भारत जैसे देशों के लिए ये एक बड़ा आर्थिक संकट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में जंग की तैयारी है या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति? एक तरफ बातचीत की बातें और दूसरी तरफ हथियारों की तैयारी। तो क्या ये शांति की कोशिश है या आने वाले बड़े हमले का संकेत? जब ताकत जुबान बन जाती है तो इंसानियत सबसे पहले खामोश हो जाती है। अब सवाल ये नहीं कि कौन ताकतवर है, सवाल ये है क्या दुनिया एक और जंग झेल पाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। खुदा हाफिज, जय हिंद।